ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि एक ऐसा महापर्व होता है जब किसी भी पूजा अर्चना को करने से, पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव पर समर्पण करने से उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है, वह मनोकामना निश्चित रूप से ही पूरी होती है। महाशिवरात्रि पर संतान की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय एवं पूजा की जाती है। अगर आप महाशिवरात्रि पर संतान की प्राप्ति के लिए यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में संतान का योग नहीं भी है तो भोले बाबा आपके जीवन में संतान का योग अवश्य ही बना देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए आपको यदि व्रत का संकल्प है आप तो व्रत भी कर सकते हैं। उस दिन सबसे पहले आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सूर्य को जल देना है। इसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाने पर आपको शिव जी का अभिषेक करना है। शिव जी के अभिषेक करने के लिए यथासंभव जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो आप वह सामग्री ले जा सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है। इसके बाद आपको किसी भी शुद्ध स्थान पर लगे हुए आक के पेड़ की जड़ को निकाल कर लाना है। ध्यान रखना है कि वह पेड़ शुद्ध स्थान पर लगा हो। जब आप वह आक की जड़ को निकाल लाएंगे तो आपको शिव मंदिर में ही जाना है। पुनः शिव मंदिर में जाने के बाद आपको उस आक की जड़ को शिवलिंग के चारों ओर 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर साथ ही साथ अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए आपको वह 21 बार उस जड़ को घुमाना है और लाल कपड़े में लाल धागे में उस आक की जड़ को अच्छे से बांध लेना है। इसके बाद जब वह धागा तैयार हो जाए तो आपको उस धागे को अपने कमर वाले हिस्से में बांध लेना है। इसे आपको लगातार बांधे ही रहना है। ऐसा करने से 3 महीने में ही आपके संतान के प्रबल योग बन जाते हैं और बाबा आपके संतान की प्राप्ति की मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। दूसरा जो एक बहुत ही सिद्धकारी उपाय है वह है चावल से जुड़ा हुआ। संतान की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन जब आप शिवलिंग पर जाएं तो आप ध्यान देना वहां पर बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष जो भी पूजा अर्चना श्रद्धालु करने आते हैं वहां पर चावल चढ़ा देते हैं, क्योंकि भोले बाबा में चावल जरूर चढ़ते हैं, अक्षत जिन्हें कहा जाता है। तो आपको क्या करना है कि चढ़े हुए अक्षत को आपको वहां से ले आना है। भले ही उनकी संख्या 1 हो, 2 हो या अनेक हो, कितनी भी संख्या में आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जो अक्षत मिल जाते हैं आप उनको ले आएं। उन्हें घर में आकर के गाय के दूध में पीसकर पति पत्नी दोनों को पी लेना है। पति ना पिए तो पत्नी को इसको जरूर पी लेना है। ध्यान देना है कि इस अक्षत को पीसने के बाद आपको गाय के दूध में ही इनका सेवन करना है। भगवान शिव की मनोकामना आपकी इस उपाय को करने से जरूर ही पूरी करते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इस उपाय को करें तो इस उपाय को आपको गोपनीय ही रखना है। कार्य सिद्ध हो जाने पर आप आपस में पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बता सकते हैं, लेकिन 3 माह पूर्ण होने पर भी आप इस उपाय को किसी से कह सकते हैं।